जिन्होंने कि एक अच्छी ऊंचाई दी है महिला और बाल कल्याण में, वैसी बहन अन्नपूर्णा जी, मंच पर मौजूद क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी, यहाँ के संगठन मंत्री जो दिन रात लगे रहते हैं संगठन के लिए, आदरणीय कर्मवीर जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, चंपई सोरेन जी, मधु कौड़ा जी, और आए हुए हमारे सहयोगी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के दीपक प्रकाश जी, यदुनाथ पांडे जी, पीएन सिंह जी, और आए हुए तमाम मंचासीन यहाँ के स्थानीय विधायक, संथालपरना के एकमात्र विधायक देवेंद्र कुंवर जी, और आए हुए तमाम बहनों भाइयों, विधायक, सांसदगण, ढुल्लू जी, हमारा सौभाग्य है कि देवघर में इतना बेहतरीन कार्यालय बना, और इस कार्यालय को बनाने में आदरणीय कर्मवीर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो दिन रात इसके लिए प्रयासरत रहे। हमारे जो ट्रेजरर हैं बंका साहब, उनका बड़ा योगदान रहा, और स्वाभाविक तौर पर यहाँ के पूर्व विधायक नारायण दास जी और सुग्गा नरोने जी का भी रहा, जिन्होंने कि इस जगह को चुना। आप सभी बधाई के पात्र हैं। हम सभी नड्डा जी को सुनने आए हैं, और मैं इस तरह के मंच पर बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन आज दो तीन बातें आप कार्यकर्ता के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। ये पार्टी बड़ी है और ये पार्टी मां है। मैं जब पहली बार यहां चुनाव लड़ने के लिए आया तो मुझे देवघर से गोड्डा का भी रास्ता नहीं पता था। पार्टी का सिंबल लेकर आया, और मैं इसलिए ये बातें कहता हूं कि 1972 से लेकर 1986 तक 14 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय मेरे घर पर, मेरे मामा के घर पर चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के पहले जिला अध्यक्ष 1980 में मेरे मामा हुए, प्रोफेसर नित्यानंद मिश्रा जी। वो भी जेल गए, मेरे पिताजी भी जेल गए। पार्टी जब तक है, जब तक पार्टी का सिंबल है, तब तक हम और आप मजबूत हैं। और ढुल्लू जी चूंकि यहां बगल में बैठे हैं, और अन्नपूर्णा जी, तो मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात कहना चाहता हूं कि हम सभी बात कर रहे थे झारखंड चुनाव के पहले कि कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी सीटें नहीं जीतेंगे, और ढुल्लू जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि शायद जो स्थिति है उसमें हम लोग 27-28 सीट से ज्यादा नहीं जीतेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि ढुल्लू, जब तुम्हारे यहां कोई तुम्हारे बच्चे का बर्तुहार आएगा तो तुम क्या कहोगे कि मेरा बच्चा जो है खराब है, रात में पार्टी करता है, नौकरी नहीं करता है, या फादर होने के नाते, गार्जियन होने के नाते तुम ये बात कहोगे कि हमारा बेटा सबसे ज्यादा अच्छा है शादी के लिए, इसीलिए आप मेरे बच्चे से शादी करिए। तो हमारे कार्यकर्ताओं में तो ये है कि ये अच्छा है, ये खराब है, उसको हम हरा देंगे, उसको जिता देंगे, ये अहंकारी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी कार्यकर्ता है। मेरा आज के समय सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं से यह आग्रह होगा कि बाहर में पार्टी और व्यक्ति के बारे में निशिकांत दुबे का चेहरा खराब होगा, लेकिन जब तक पार्टी उसको सिंबल दे रही है, जब तक उसको सांसद बना रही है, तब तक उसके बारे में यदि बाहर नहीं विचार करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। हम इतने मजबूत हैं, आप में इतनी ताकत है। तो आज नड्डा जी के सामने हम लोगों को यही संकल्प लेना चाहिए। मैं पुनः एक बार नड्डा जी का आभारी हूं कि आप आए और आपने संथालपरना के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा झोंकने का जो है पूरा का पूरा जो है हम लोगों को स्मरण कराया, ताकत दिलाया। हम आपके आभारी हैं और आशान्वित हैं कि बार बार आप आते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हम सब लोगों के बीच विशेष रूप से इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी
और मंच पर उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के श्री आदित्य साहू जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नगेंद्र जी, संगठन महामंत्री श्री करमवीर जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रीगण और प्रदेश के पूर्व अध्यक्षगण और भारत सरकार के मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम सभी पदाधिकारीगण और प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, जो कि आज हम सब लोग सुनने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आए हुए, इसलिए मैं आप सबके बीच में बहुत लंबा नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आज हम सब लोग जिस परिस्थिति और स्थिति में हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, तो हम सब लोगों का जो मार्ग है वो अब संघर्ष का रास्ता है, जो कि पिछले 6 वर्षों से जिनकी यहाँ सरकार चल रही है, एनडीए अलायंस की सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। यानी इसकी सरकार का मतलब ही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद कर देना। यानी आज अगर इस राज्य के अंदर में हम देखें तो लगातार ये चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है। यानी पुलिस का काम जहां अपराधियों को पकड़ने का होता है, लेकिन आज इस प्रदेश में अगर हम कहें कि हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली में लगा रखा है। आज इस प्रदेश में आम जनता परेशान है, चारों तरफ यही काम चल रहा है। सरकार से जो जनता उम्मीद करती अमन चैन होगी, जब तक प्रदेश में कोई अमन चैन नहीं होता है तब तक इस राज्य की प्रगति नहीं हो सकता है। लेकिन मानो आज इस प्रदेश में जब 6 वर्षों से सरकार चल रही है लोगों की, तो 6 वर्षों में 6 कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी। यहां तक कि इन्होंने जो घोषणाएं की थी उस पर भी वो अमल नहीं करते हैं, और इसलिए इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज कोई भी सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे से काम नहीं होते। आज आम जनता परेशान है, और इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता है, करप्शन समाप्त नहीं होता है, तब तक कोई विकास की हम कभी सोच नहीं सकते। और जब तक इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एनडीए अलायंस की सरकार रहेगी, तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, न भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। अगर ये समाप्त नहीं होगा तो फिर विकास की हम उम्मीद नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आज जरूरत है कि अब तो ये दूसरे वर्ष सरकार बनी, इसकी भी कार्यकाल 5 साल पूरे हो गए, 1 साल पूरा हो गया। और अगर आप पूरा देखें तो आप देखेंगे जितना पहले भी जो इन्होंने घोषणा किया था, नौजवानों के लिए नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, कुछ दिया नहीं। किसानों के लिए कभी कहा था कि हम आज तो किसानों के लिए खेतों पर धान भी आ गया, लेकिन कोई खरीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान औने पौने दामों में धान को बेच रही है। पिछले बार तो इन्होंने लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि 3200 रुपया में खरीदेंगे, लेकिन इस बार तो खरीदने की घोषणा छोड़ दीजिए, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। नौजवानों को भी वही ठगा इन्होंने, मां बहनों से भी इन्होंने ठगा। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूं कि आज जहां कहीं भी अगर सरकार की ओर से कोई अत्याचार होता है तो हमें आप मूक दर्शक बने नहीं रहना है। हम सबको अब मिल करके संघर्ष के रास्ते हम सबको अपनाना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि झारखंड की जनता दुखी है, झारखंड की जनता त्रस्त है। अब वो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर, हम सब लोगों की ओर वो जनता देख रही है। और इसलिए आज जरूरत है कि हम जहां कहीं भी है, जिस स्तर पर भी हैं, वहीं पर हमें जो गलत हो रहा है उसका हमें संगठित होकर के, एकजुट होकर के हमें ये विरोध करना है, हमें संघर्ष करना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत